नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईएमसी की तरफ से आने वाले एलॉय च्यवनप्राश गोल्ड के बारे में। जानेंगे क्या है इसके फायदे, क्या है नुकसान, इसका यूज किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग इस चीज़ को बताने से टालते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां क्या गेम खेल जाती है, आप देखिए। और बहुत सारे वीडियोज में आपको ये सुनने को या देखने को मिलेगा, जो भी च्यवनप्राश होते हैं ना, अलग अलग कंपनी के, किसी भी कंपनी के च्यवनप्राश होते हैं। जैसे ये आईएमसी का है, डाबर का हो गया, पतंजलि का हो गया, हिमालय का हो गया। बहुत सारी कंपनियां जो है भारतवर्ष में च्यवनप्राश बनाती है और बहुत बड़ी मात्रा में च्यवनप्राश बेचा जाता है। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स इसका ऐड करते हैं। और इसमें क्या होता है देखिए, किसी भी कंपनी का आप उठाइए। अब ये आप फोटो के ध्यान से देखिए, क्या दिखाया है। ये दादा दादी है, ये जो यंग पति पत्नी है, उनका छोटा बच्चा है। किसी भी कंपनी के ऐड में या कहीं पर भी उनके डिब्बे के ऊपर आप देखेंगे, बच्चों की फ़ोटो है, जवान की फ़ोटो है और बुजुर्ग की फ़ोटो है। यानी कि क्या कहा जाता है कि ये जो च्यवनप्राश है, इसका सेवन सबको करना चाहिए, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। यही ऐड में भी दिखाया जाता है, यही बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट के ऊपर भी होता है। और इसका नाम क्या होता है? च्यवनप्राश। अभी च्यवनप्राश नाम क्यों होता है? जैसे कि आप जानते, च्यवन नाम के जो ऋषि थे वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे। जब वो साधना कर रहे थे तो एक राजकन्या से उनका राजकन्या के द्वारा उनको कुछ क्षति पहुंचाई गई थी, कुछ हानि हुई थी, जिसके पश्चाताप के तौर पर उस राजकन्या ने उस च्यवन ऋषि से जो है विवाह किया। अब हुआ क्या कि वो जो राजकन्या थी वो यंग थी, जवान थी, और जो च्यवन ऋषि थे वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे। तब अश्विनी कुमारों ने एक ऐसी औषधि बना के दी, ऐसा एक प्राश बना के दिया, जिसके सेवन से च्यवन ऋषि जो है वह युवा अवस्था को प्राप्त हुए। अब इसमें भी मतभेद है। कोई कहता है कि औषधियों को पानी में डाला, उस पानी से च्यवन ऋषि ने स्नान किया, कुछ औषधियाँ उनको खाने को दे दी, जिसकी वजह से उनको जो है यौवन प्राप्त हुआ। यानी कि एक बुजुर्ग जब व्यक्ति हो जाता है कि उसकी जो काम शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। और च्यवन ऋषि जो थे वो वृद्ध हो चुके थे, जिसकी वजह से उनकी काम शक्ति जो है वो क्षीण हो गई थी, लगभग नष्ट होने की तरफ गई थी। उतनी ऊर्जा उनके अंदर नहीं थी। और जो उन राजकन्या थी वो जवान थी, इसलिए ये औषधि बनाकर उनको दी गई है। अब मुझे बताइए, जो 10-12 साल का बच्चा होता है, जिस बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो में कहा जाता है कि बच्चों को आधा चम्मच लेना चाहिए, बच्चों को 1 चम्मच लेना चाहिए, बड़े को, अडल्ट को इतना लेना है, बुजुर्ग को उतना लेना है। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि ऐसी औषधि जो काम इच्छा बढ़ाने वाली हो, जिसको बनाने का मकसद ही वो हो, पहला मकसद, वैसे तो बहुत सारे चीज़ों में काम आती है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट औषधि ये मानी जाती है जो च्यवनप्राश होता है, वो जवान इंसान को रखने के लिए, काम इच्छा को बढ़ाने के लिए, वीर्य की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, वीर्य को बढ़ाने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स हो, बच्चे पैदा ना हो रहे हो, ऐसे व्यक्तियों को च्यवनप्राश का सेवन जरूर करना चाहिए। तो क्या ये फिर बच्चों के लिए ठीक है? सोचिए, कोई नहीं बताएगा। ये बेचना है भाई इसको मार्केट में, सबको, च्यवनप्राश को, तो सभी को खिलाएंगे, वो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। तो चलिए, ये तो आपके ऊपर है कि आपको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बनाने वाले के ऊपर है। आज हम बात करेंगे इस च्यवनप्राश की और इसके फ़ायदे के बारे में। जैसे आईएमसी का प्रोडक्ट है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। तो इस प्रोडक्ट की हम बात करें तो वैसे च्यवनप्राश में लगभग 50 के ऊपर औषधियाँ डलती है। कुछ कंपनियां कुछ कम डालती है, कुछ थोड़ी ज़्यादा डालती है, कुछ चेंज करके डालती है कोई। जैसे अब ये कहते हैं कि हमने क्या किया, इसमें स्वर्ण एवं केसर भी मिलाया हुआ है। तो इन्होंने दावा किया है कि केसर और स्वर्ण दोनों इसमें मिलाया गया है, इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती। बहुत सारी कंपनियां हैं जो 2 प्रकार के बनाती है, जिसमें केसर मिलाया हुआ अलग प्रोडक्ट होता है, बिना केसर का अलग होता है, जिसमें साफ साफ लिखा गया होता है। कुछ कंपनियां दावा करती कि हम केसर
नहीं मिला के इसलिए बनाते हैं कि गर्मी के दिनों में भी सभी इसको यूज़ कर सके। केसर जिसमें डला होता है उसमें थोड़ी सी हीट ज़्यादा होती है, तो गर्मी के दिनों में पित्त प्रकृति वालों को थोड़ा नुकसान पहुंचा देता है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने स्वर्ण एवं केसर डाला हुआ है। मेन जो इसमें इंग्रेडिएंट है इनके वो 3 है। एक है आंवला, दूसरा एलोवेरा और तीसरा है बेरी, हिमालयन बेरी जो होती है वो है। तो इसलिए इसकी इन्होंने एलोवेरा ज़्यादा होने की वजह से एलो च्यवनप्राश, या हो सकता है यूनिक नाम बनाने के लिए भी दिया हो, उन्हीं को पता है। चलो, तो ये 3 जो है मेन प्रोडक्ट है। उसके बाद घृत कुमारी, जैसे हिमालयन बेरी मैंने बताया, अश्वगंधा हो गया, शतावरी हो गई, ब्राह्मी हो गई, शंख पुष्पी हो गई, केसर हो गया आपका, स्वर्ण भस्म है, भृंगी है, मुस्तक है, उसका पुकरमुल और अड़ूसा। अगर मैं नाम पढ़ने लगूँ तो इसमें सारे डिटेल्स है, क्यों मैं टाइम वेस्ट करूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, लगभग 30-32 चीज़ें इन्होंने डाली हुई है। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ औषधियाँ गर्म तासीर वाली भी होती है, कुछ ठंडी तासीर वाली भी होती है। और अगर स्वर्ण केसर है तो थोड़ा गर्मी के दिनों में ज़्यादा क्वांटिटी में सेवन ना करें तो ठीक है, मात्रा कम रखिए। या अपने वात पित्त कफ तीनों दोष है, कफ वालों को तो इतना गर्म तासीर से फ़ायदा ही होता है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वात वालों को भी फ़ायदा होगा, लेकिन पित्त वाले थोड़ा संभल के। और मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकिन इनकी जो पैकिंग है 2024 की पैकिंग मेरे पास। आप इसको एक्सपायरी डेट तो इन्होंने डाली नहीं है ऊपर से एक। चलिए प्राइस की हम बात करते हैं, 400 रुपये है। और बाकी और ज़्यादा कुछ खास लिखा नहीं इन्होंने, बस वही अपना गोल्ड और केसर पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो अगर हम च्यवनप्राश की बात करेंगे तो जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बच्चों को च्यवनप्राश लेना नहीं चाहिए, क्योंकि औषधि आप पढ़ ही सकते हैं इसमें क्या है, या ये औषधि बनाने का मकसद भी क्या है। तो चलिए फिर जो बड़े हैं उनको किस मात्रा में लेना चाहिए, इसको 1 से 2 चम्मच की मात्रा में ले सकते हैं। सुबह शाम अगर जिनको 2 वक्त लेना है तो सुबह 1 चम्मच ले लीजिए, अगर शाम को रात को लेना चाहे तो 2 चम्मच ले लीजिए। इसको जब आप लेंगे तो ऐसा मत कीजिए कि इसको लेके ऊपर से कुछ खा लिया। हो सकता है आप वैसे तो रात को आप इसको ले रहे हो तो आप कुछ ना कुछ शरीर में प्रॉब्लम चल रही तभी तो ले रहे हो, इम्यूनिटी बूस्ट के लिए भी ले रहे हो। तो ऐसा कीजिए कि इसको खाने के बाद ऊपर से कुछ खाना पीना थोड़ा टाल दीजिए। एक टाइम लेना है तो 2 चम्मच ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों ले सकते हैं। गर्भवती महिलाएं, बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं, या जिनको हृदय से संबंधित कोई गंभीर बीमारी है, बड़ी सर्जरी हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा इसको लेना टालिए, मत ले लीजिए, या अच्छे डॉक्टर की सलाह से ही ले लीजिए। इसके अगर हम लाभ की बात करें तो ये जो है हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करने वाला है, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने वाला है। जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है, थके थके से रहते हैं, थोड़ा सा भी काम किया सांसें फूल जाती है, शारीरिक वीकनेस बहुत ज़्यादा है, वह लोग इसको अगर 2-2 चम्मच की मात्रा में लेते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। मुझे नहीं लगता कि बच्चों में ऐसे कोई कमजोरी होगी। और बच्चों में अगर शरीर में थकान और कमजोरी रहने लगे तो फिर तो इस देश का भविष्य आप समझ ही सकते। तो शारीरिक वीकनेस, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए, जिनको याददाश्त कमज़ोर है, खास करके मुझे लगता है ये 40-50 की उम्र के बाद वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, पहले तो 60 साल के बाद वाले कहा जाता था, अब पहले के 60 वाले और आज के 40 वाले एक जैसे ही होते हैं। तो 40 साल के बाद वालों को ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा, याददाश्त कमज़ोर होना, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए अच्छी होती। सर्दी जुकाम बार बार होता है, एलर्जी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, माइग्रेन रहता है, सिर में दर्द रहता है, उनमें भी ये फ़ायदा करेगा। जिनको भी गले में खराश वगैरह रहती है, गला थोड़ा सा ख़राब रहता है, उसमें भी फ़ायदा करेगा। थोड़ा सा भी काम करने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, कुछ करने से सांस बहुत जल्दी फूलती है, एकदम से थक जाते हैं, हाँफने लगते हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट टॉनिक की तरह काम करेगा। जिनको भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित समस्या है उसमें भी ये कुछ हद तक काम करेगा। लेकिन अगर हृदय से संबंधित कोई गंभीर समस्या है तो थोड़ा सा संभल किया डॉक्टर की सलाह से। ये डाइजेशन में भी आपकी हेल्प करेगा, खाया हुआ जिनको पचता नहीं, गैस वगैरह बहुत ज़्यादा बनती है, उसमें भी कुछ हद तक ये हेल्प करेगा। ये यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित समस्या में अच्छा फ़ायदा देगा। ये यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित अगर कोई भी समस्या है या इन्फेक्शन है किसी भी प्रकार का, उसमें भी ये फ़ायदा करेगा। या बार बार जिनको यूटीआई की समस्या होती रहती है, इन्फेक्शन होता रहता है, तो अगर इसको एक कुछ समय तक अगर यूज़ करते हैं तो ये बार बार होने वाली समस्या से भी लोग बच सकते हैं। और जैसा कि जानते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित, यानी कि
पौर शक्ति बढ़ाने के लिए, और स्टार्टिंग में मैंने इसके बहुत सारे जो फ़ायदे बताए उन सारी चीज़ों के लिए भी ये लाभदायक होता है। तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो को खींचेंगे नहीं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आईएमसी की तरफ से आने वाले एलॉय च्यवन गोल्ड के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।